ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवती सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, शतकोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। अब ये दक्ष को भगवान के दर्शन हुए हैं और भगवान उसको बोलते जा रहे हैं। 46वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तपो में हृदय ब्रह्मन तनुर्विद्या या तनु विद्या एक ही बात है। तनुर्विद्या क्रिया कृति ही अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा असवः सुरा। मेरे साथ, तपो में हृदय ब्रह्मन तपो में हृदय ब्रह्मन् तनुर्विद्या क्रिया कृति ही तनुर्विद्या क्रियाकृतिः। हाँ, क्रिया कृति है, क्रिया आकृति ही। तनुर्विद्या क्रिया आकृति ही तनुर्विद्या क्रियाकृतिः। अंगानि कृतवो जाता अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा असवः सुरा। धर्मात्मा यशवः सुराः। शब्दार्थ है तप, मन का नियंत्रण। मेरा हृदय ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तनु शरीर विद्या वैदिक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान, क्रिया आध्यात्मिक कार्य, आकृति स्वरूप अंगानि शरीर के अंग, कृतवः वैदिक वांग्मय में उल्लेखित कर्मकांड तथा यज्ञ वैदिक साहित्य में जाता पूर्ण किए गए धर्म कर्मकांड संपन्न करने के लिए धार्मिक सिद्धांत। आत्मा मेरी आत्मा असवह प्राणवायु सुरा देवता जो भौतिक जगत के विभिन्न विभागों में मेरे आदेशों को लागू करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो देवता मेरे आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड चलेगा कैसे देवताओं से। मेरे साथ पढ़ेगा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है। ध्यान ध्यान में तपस्या ही मेरा हृदय है। स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है। और आध्यात्मिक कार्य तथा और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंद अनुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आनंद अनुभूति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। वाह, चित क्या बोलते हैं आप, चित आनंद, चिन्मय आनंद। उचित रीति से संपन्न हुए उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। मेरे शरीर के विविध अंग हैं। एक चीज आपको अभी बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्य से उत्पन्न या आध्यात्मिक कार्य से अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है ये मेरा मन है और विविध विभागों में मेरे विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा हैं। जीवन तथा आत्मा है। हाँ, क्योंकि भगवान करते नहीं, इन्हीं से कराते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है इंद्र को भगवान इतनी मदद क्यों करते हैं, इतना गड़बड़ करता है इंद्र। ये देखिए, क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन बिल्कुल बखूबी से करता है। हाँ, अपनी कुर्सी पर खतरा आया तो फिर कुछ भी करता है इंद्र। एक यहाँ पर मैं जो कह रहा था, क्योंकि हम पूरे भागवतम में कर्म कांड की हम निंदा करते हैं, क्योंकि हम भागवतम में
भक्ति बताई गई है भगवत गीता में भी। और नारद मुनि ने वेद व्यास को कहा था, तो उन्होंने ये क्या किया, इतना ये क्यों दे दिया? क्योंकि इतना भर दिया उन्होंने कर्मकांड, सब कुछ वेदों में जो है उसी का उन्होंने वर्णन किया। वेदों में है ये चीज, और ये चीज वो कम भी कर सकते थे नारद के हिसाब से। तो ये वो भाषा जो उन्होंने लिखी कर्मकांड की, वो कर्मकांड किस कर्मकांड, और यहाँ भी कर्मकांड की बात आई। एक कर्मकांड में उपासना होती है, भगवान की पूजा होती है। जैसे आपने देखा, आप देखोगे इस अध्याय के आखिरी श्लोक में पुंसवन व्रत आता है, उसमें भगवान की पूजा होती है। और ये क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण की। और उसमें ये बताया है, न तो लक्ष्मी की पूजा अकेले हो, न नारायण की पूजा के साथ में पूजा होनी चाहिए, तो आपको बहुत उसका फल मिलता है। ये लिखा है वहां। आप धन ध्यान भी मिलता है, ये लिखा है। क्योंकि भगवान की पूजा करने में कहीं पर कोई गलत नहीं है। देवताओं की पूजा के लिए जो कर्मकांड है, वो भक्ति मार्ग में उसका कोई अ, स्थान नहीं है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो देवताओं की पूजा करने की, ये कर्मकांड करने की हमको जरूरत नहीं है। आप ये कभी ये सोचते हैं कि ब्राह्मण ने बोला, अरे तो उनका तो शनि की भयंकर दशा आई है, बहुत खराब दशा है, ये हो सकता है, आप डर जाते हैं क्योंकि आप ग्रस्त हैं। भाई तो हमारा भाई है ना, क्योंकि भक्ति में नहीं है, भय रहता हमको। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे शांति करा लो नहीं तो ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप डर जाते हैं क्योंकि आप फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, ये है। किसी पर भी ये ऐसी दशा आई हो तो आप एकदम कहते हैं आप करा दो शांति। अब वो शांति किसकी होती है? या जैसे शनि की दशा है तो शनि की पूजा होगी, है ना। तो आगे शनि तो आते देवताओं में है, लेकिन कुछ तो देवता नहीं है, उनकी भी पूजा करवा देते हैं। जैसे आपके ये ग्रह हैं, ग्रह, नवग्रह, नवग्रह की पूजा भी करा देते हैं आपसे, काफी चीजें करा देते हैं। उसकी भक्ति में उसका कोई स्थान है ही नहीं। वो कर्मकांड की बात मैं कर रहा था, इस कर्मकांड से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। कर्मकांड ये भी है कि आप भगवान की पूजा विधिवत ढंग से करें। और हम कैसे करते हैं भक्ति मार्ग में? क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में हमको कर्मकांड की जरूरत नहीं है। हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, और भगवान का भजन जो आचार्य ने बताया वो गाते हैं। हमारे लिए इतना काफी है। लेकिन यहाँ जो बताया गया है, ये इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं इसके बारे में बोलना चाहता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं दिखते, इसलिए वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनके लिए भगवान यहाँ पर ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे वे ईश्वर को उनके निराकार रूप में देख सकते हैं। बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने के लिए आतुर है, वह उन्हें आमने सामने देखना चाहता है, तो वह उस वर्णन के माध्यम में भगवान को देख सकता है, जिससे उनके शरीर के विविध आंतरिक तथा बाह्य अंगों का चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लगना, अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मुख मोड़ना। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य आते हैं तथा वैदिक यज्ञ करना, वैदिक ज्ञान का अध्ययन, भगवान का ध्यान तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का भी सम्मान करे और यह समझने कि वे किसी तरह स्थित हैं, किस तरह कार्य करते हैं, और इस भौतिक जगत में विभिन्न विभागों में कार्यों का किस तरह प्रबंध करते हैं। इस तरह मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है और भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस तरह हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 9.10 में कहा है।
मध्याक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उनके शासन के द्वारा यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति भगवान को देखने में अक्षम है, यद्यपि वे अपनी विभिन्न अवतारों में कृष्ण रूप में वर्तमान है, तो वह भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देश के अनुसार भगवान के निर्विशेष रूप को देख सकता है। वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है, जैसा कि यमदूतों ने वर्णन किया है। भागवत 6.1.40। वेदा प्रणीहितो धर्मो यधर्मस्तधिपयय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। जो वेदों में निर्धारित हुआ है वह धर्म है, उसका उल्टा अधर्म है। वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण है तथा स्वतः उत्पन्न है, ऐसा हमने यमराज से सुना है। इस संबंध में शील माध्वाचार्य की टिप्पणी है, तपो अभिमानी रुद्रस्तु विष्णु हृदयमाश्रित विद्यारूपा तथैवोमा विष्णुस्तनो नो उपाश्रिता श्रृंगारध्र्याकृतगत क्रियात्मा पाकशासन अंगेषु कृतव सर्व मध्येः च धर्मराट प्राणो वायुश्रुतो गतो ब्रह्माद्या स्वेषु देवता। विभिन्न देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और अपने विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम पड़े हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर धन्यवाद माता जी। विभिन्न देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और कभी कभी उनको ये लगता है कि वही कर रहे हैं। भगवान को पता लग जाता है इनमें अहंकार आ गया, भगवान आराम से उसके अहंकार को शांत कर देते हैं, पिटाई नहीं करते। भगवान अपने भक्त को बहुत प्यार से उसको समझाते हैं और फिर भक्त समझ जाता है। कभी कभी भक्त लज्जित भी हो जाता है, जैसे इंद्र हो गया था कि वृंदावन में ब्रज में जो उसने इतनी बारिश कर दी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। इंद्र को बाद में पता लग गया ये तो कोई भगवान चले गए वहां। तो इस तरह से बहुत लज्जित हुआ, फिर आकर के वृंदावन में भगवान से माफी मांगी और भगवान के लिए 56 भोग बना के खिलाया। लेकिन भगवान इतना कभी गुस्सा नहीं करते, दिखा देते हैं उसको। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने किया था भगवान के साथ, लेकिन भगवान आराम से फिर वो शायद इसलिए फिर वो स्तुति करते हैं, फिर वो कहते हैं आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने ऐसे किया। तो उससे क्या होता है, ये वेद व्यास उसको लिखते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ता है। अहम एवासम एवाग्रे न न अन न अन्यत् किंच अंतरम बहिः संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तम इव विश्वतः। मेरे साथ पढ़िए। अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् किंच अंतरम बहिः नयन्नवत् किंच तन्तरं बहिः संज्ञान मात्रम अव्यक्तम संज्ञानमात्रमव्यक्तम् प्रसुप्तम इव विश्वतः। सुप्तमिव विश्वतः। शब्दार्थ अहम मैं भगवान एव एकमात्र आसम था एव निश्चय ही अग्रे प्रारंभ में सृष्टि के पूर्व। यह हमने पहले भी सुना है। हम एवासम एव अग्रे न नहीं अन्य किंच कुछ भी अंतरम मेरे अतिरिक्त वही बाहरी, क्योंकि विराट जगत आध्यात्मिक जगत के से बाहर है। इसलिए जब भौतिक जगत न था तो आध्यात्मिक जगत विद्यमान था। संज्ञान मात्रम केवल जीव की चेतना, अव्यक्तम अप्रकट, प्रसुप्तम सुप्त, इव सदृश विश्वतः सर्वत्र।
मेरे साथ। इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व अकेला मैं अकेला मैं अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साथ अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साथ विद्यमान था। विद्यमान था। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी। जिस तरह नींद के समय जिस तरह नींद के समय मनुष्य की चेतना अप्रकट रहती है। मनुष्य की चेतना प्रकट रहती है। हाँ, चेतना, क्योंकि चेतना पूरी भगवान में चली गई। जितने हम लोग हैं, पूरे जितने जीव हैं, पूरा जीव क्या, पूरा ब्रह्मांड गर्भोदक से विष्णु में चला जाता है और सब चेतना खत्म। सब वहां चुपचाप, तो उनको पता ही नहीं कहाँ है। उसके बाद जब कल्प खत्म होता है तो फिर भगवान ब्रह्मा से कहते हैं उठ, उठ सृष्टि कर फिर। ऐसा उनकी मर्जी से होता है। अगर भगवान नहीं कहेगा, ब्रह्मा उठेगा ही नहीं। ऐसा समझो आप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अहम शब्द किसी व्यक्ति का सूचक है, जैसा कि वेदों में बतलाया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम। श्री भगवान असंख्य नित्यों में परम नित्य तथा असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति है। श्री भगवान ऐसे पुरुष है जिनका निर्विशेष पहलू भी है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। वदन्ति तत्व एक मिनट सॉरी वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमतव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। विद्वान आध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं। परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म का विचार सृजन के बाद उत्पन्न हुआ। सृष्टि के पूर्व एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान थे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में दृढ़ता पूर्वक घोषणा की गई है। श्री भगवान एकमात्र भक्ति योग द्वारा समझे जा सकते हैं। अंतिम कारण अर्थात सृष्टि के परम कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्हें केवल भक्ति योग से समझा जा सकता है। उन्हें चिंतन परक दार्शनिक मीमांसा या ध्यान द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये सारी विधियां भौतिक जगत की सृष्टि के उपरांत अस्तित्व में आई। श्री भगवान की निर्विशेष तथा अंतर्यामी धारणा भौतिक रूप से कुछ न कुछ दूषित रहती है। इसलिए वास्तविक आध्यात्मिक विधि भक्ति योग है। जैसा कि श्री भगवान ने कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान थे, जैसा कि यहाँ अहम शब्द से सूचित होता है। जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें ऐसे पुरुष के रूप में देखा जो सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित थे, तो वस्तुतः उसे भक्ति के द्वारा उस अहम शब्द के अर्थ का अनुभव हुआ। हर व्यक्ति शाश्वत है। चूंकि श्री भगवान कहते हैं कि वे सृष्टि के पूर्व अग्रे पुरुष के रूप में विद्यमान थे और प्रलय के उपरांत भी विद्यमान रहेंगे, इसलिए श्री भगवान शाश्वत पुरुष है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित श्लोकों को उद्धृत किया है। न चान्तर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्त जगतो यो जगच्छयः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमथोक्षजं गोपिको लोकलेदाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। वृंदावन में श्री भगवान माता यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्री भगवान को रस्सी से इस प्रकार बांध दिया जिस प्रकार सामान्य माता अपने भौतिक बालक को बांधती है। वस्तुतः श्री भगवान के रूप के बाहरी तथा भीतरी विभाग नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह। किंतु जब वे अपने रूप में प्रकट होते हैं तो अज्ञानी लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। यद्यपि वे अपने निजी शरीर में आते हैं जो कभी नहीं बदलता, किंतु मूढ़ अर्थात अज्ञानी लोग सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ने पुरुष रूप में आने के लिए भौतिक शरीर धारण कर लिया है। साधारण जीव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसा नहीं करते। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम चेतना है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है,
सज्ञान मात्रम अर्थात आदि चेतना या कृष्ण भावना सृष्टि के पूर्व अप्रकट थी। यद्यपि श्री भगवान की चेतना सबका उद्गम है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं या तुम न थे, या ये सारे राजा न थे, न ही भविष्य में हम में से कोई होगा। इस प्रकार भगवान भूत, वर्तमान तथा भविष्य में परम सत्य है। इस संदर्भ में मध्वाचार्य ने मत्स्य पुराण से 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। नाना वर्णो हरिस्वेको बहुशीर्षभुजो रूपात् आसीलये तदन्यत्तु सूक्ष्मरूपं श्रियं विना असुप्तः सुप्त इव च मीलिताक्षो भवद्धरिः अन्यत्रानादरात् विष्णो श्रीश्चलीनेव कथ्यते सूक्ष्मत्वेन हरौ स्थानान्नल्ली न मन्यति दपीष्यते। हर वस्तु का संहार हो जाने के बाद श्री भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह के कारण अपने आदि रूप में रहते हैं, किंतु अन्य जीवों के शरीर भौतिक होते हैं। अतः पदार्थ पदार्थ में लीन हो जाता है और आत्मा का सूक्ष्म रूप श्री भगवान के शरीर के अंदर बना रहता है। श्री भगवान सोते नहीं, किंतु सामान्य जीव अगली सृष्टि के होने तक सोए रहते हैं। अज्ञानी या मूढ़ व्यक्ति सोचता है कि प्रलय के बाद श्री भगवान का ऐश्वर्य विद्यमान नहीं रहता, किंतु यह तथ्य नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ऐश्वर्य उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार वह आध्यात्मिक जगत में रहता है। केवल भौतिक जगत में हर वस्तु विलीन होती है। ब्रह्मलीन अर्थात परम ब्रह्म में लीन होना वास्तविक लीन या प्रलय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में शेष बचा सूक्ष्म रूप भौतिक सृष्टि होने पर पुनः भौतिक जगत में लौट आएगा और पुनः भौतिक रूप धारण करेगा। इसका वर्णन भूत्वा भूत्वा प्रलीयते के रूप में किया गया है। जब भौतिक शरीर का संहार हो जाता है तो आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में बना रहता है और यही बाद में अन्य भौतिक शरीर धारण करता है। यह बद्ध जीवों पर लागू होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो अपने आदि चेतना तथा आध्यात्मिक शरीर में शाश्वत रूप में रहते जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भौतिक शरीर संहार होता है, आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में बना रहता है और यही बाद में अन्य भौतिक शरीर धारण करता है। भौतिक शरीर धारण करता है। आपका प्रश्न था बहुत, ये कब कब जो है आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, शरीर धारण करता है। लेकिन ये गरुड़ पुराण के अनुसार मैं सुन रहा था एक प्रभु को जो प्रवचन दे रहे थे, इसमें उन्होंने ये कहा जितने दिन उनकी क्रिया होती है, कुछ लोग 13 दिन करते हैं, कुछ लोग 12 दिन करते हैं और केरला में 16 दिन होती है, उतने दिन आत्मा वहीं रहती है उनके उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने गरुड़ पुराण को रेफर किया है। और उसके बाद महीने में मासिक देते हैं, मासिक 1 महीना। तो आपके जैसे 12 दिन या 13 दिन रुके तो फिर कितने दिन बच गए महीने के? 17 दिन। 17 दिन आत्मा एक जगह पर रहती है और उसको शरीर दिया जाता है, यातना शरीर। वो शरीर अगर उसमें कोई उससे गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जाने का मतलब है कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो गलती नहीं करता, तो पिटाई तो हर एक की होनी है थोड़ी बहुत होनी है, थोड़ी किसी ने बहुत कम किया है, नहीं होगी। तो वो उनका कहने का मतलब ये था, जो भक्ति करते हैं वो वहां जाते ही नहीं है, वो सीधे चले जाते हैं ऊपर। और भक्ति करके अगर हम नहीं भी जा सके, तो भगवत धाम नहीं भी जा सके, तो हमारी पिटाई नहीं होती है, पिटाई नहीं होती है। तो लेकिन आपको यातना शरीर अवश्य मिलता है उनके हिसाब से। फिर दूसरे महीने दूसरा गंतव्य है, तीसरे महीने तीसरा गंतव्य है। 12 महीने तक आत्मा ऐसे तकलीफ में रहती है, तकलीफ में। और जब आप उनको पिंड देते हैं, ये मासिक होता है ना, मासिक चुकाते हैं, पिंड देते हैं, तो वो उसको लेकर के उनका जीवन अच्छा चलता है। फिर 12 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं, यमराज के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो उसका वर्णन मैंने सुना नहीं,
एनीवे तो ये आपको बताना चाह रहा था कि 12 महीने तक तो आत्मा का दूसरे शरीर में जाने का प्रश्न ही नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन कुछ लोग तो मासिक चुकाते ही नहीं है। जब डेथ हो जाती है उसके बाद हर महीने मासिक देना पड़ता है। तो पिंड ही समझिए आप, ऐसा पिंड नहीं होता, कुछ देते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण कराता है। और है तर्पण होता है, तर्पण से और आजकल खाने पीने का सामान दिया जाता है, वही वो उनको मिलता है। और अभी ये भी हो गया, अब लोग मासिक चुका देते हैं, क्योंकि अगर मासिक नहीं चुकाए तो फैमिली में किसी की शादी नहीं हो सकती, किसी का शुभ काम नहीं हो सकता है। 1 महीने तक तो खैर रुकना पड़ेगा। तो मासिक चुक गया तो फिर आप लोग जो आपके बिरादर हैं उनके यहाँ कोई शुभ काम है वो अटक जाता है, इसलिए मासिक चुका देते हैं पहले ही दिन। कोई जिस दिन 12वीं होती है उसी दिन, या 11वीं या 12वीं के दिन ये मासिक सब चुका देते हैं, ताकि और किसी का काम न रुके। इस ये तरीके हैं। एनीवे हम भटक गए थोड़ा। मयि अंत गुणे अनंते, मयि अनंत गुणे अनंते, गुण तो गुण विग्रह, यदा आसीत् तत एवाद्य स्वयं भू समभूत अजः। मेरे साथ, मयि अनंत गुणे अनंते, मयि अनंत गुणे अनंते, गुण तो गुण विग्रह, गुणतो गुण विग्रहः, यदा आसीत् तत् एवाद्यः यदा शीतहिमत्यः, स्वयं भूः समभूत अजः। स्वयंभू समभूतजः। शब्दार्थ है, मई मुझ में अनंत गुणे असीम शक्ति से युक्त, अनंत असीम पूर्णतः माया नामक मेरी शक्ति से गुण विग्रह ब्रह्मांड, जो कि प्रकृति के गुणों का परिणाम है। कौन? ब्रह्मांड प्रकृति के गुणों की वजह से। यदा जब आसीत जगत में आया, तथा उसमें एवं निसंदेह आद्य प्रथम जीव स्वयंभू ब्रह्मा संभूत उत्पन्न हुआ, अजह यद्यपि भौतिक माता से नहीं, इसलिए उसको अजह या स्वयंभू भी कहा जाता है। मेरे साथ, मैं असीम शक्ति का आगार हूँ। मैं असीम शक्ति का आगार हूँ। बिल्कुल। ये कब कुछ लोगों को लगता, अरे खुद भी बोलते हैं ऐसा। हाँ, वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। भगवान बोल सकते हैं कि मैं असीम शक्ति का आगार हूँ, इसलिए मैं अनंत या इसलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी भौतिक शक्ति से, मेरी भौतिक शक्ति से मेरे भीतर मेरे भीतर विराट जगत प्रकट हुआ, विराट जगत प्रकट हुआ, और इस विराट जगत में इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा प्रकट हुए, जो तुम लोगों के स्रोत हैं। जो तुम लोगों की स्रोत है। और हमको तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया ना, इसलिए। और वे किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे हैं। और किसी भी भौतिक माता से नहीं जन्मे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं भगवान। अब ये विराट जगत प्रकट हुआ, विराट जगत ही नहीं, भगवान का विराट रूप वही है। तो विराट रूप है क्या? गर्भोदक्षयी विष्णु, जो विराट रूप आप कहते हैं। क्योंकि हमको तो पैदा जो भी हुआ वो इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि हुई उसके मूल कारण गर्भोदक्षयी विष्णु है, क्योंकि वही पैदा करते हैं ब्रह्मा को। उससे कहते हैं सृष्टि कर, उसको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ। जो विराट रूप दिखाया था भगवान ने अर्जुन को, वो विराट रूप एक्चुअली गर्भोदक्षयी विष्णु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री हरे प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यह विश्व सृष्टि के इतिहास का विवरण है।
प्रथम कारण तो स्वयं परम पुरुष भगवान है। उनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा ब्रह्मांड के मामलों का कार्यभार संभालते हैं। भौतिक सृष्टि के विश्व संबंधी मामले भगवान की भौतिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, जो कि भौतिक सृष्टि के कारण है। संपूर्ण विराट जगत को यहाँ पर गुण विग्रह अर्थात भगवान के गुणों का स्वरूप कहा गया है। विराट जगत से पहली सृष्टि ब्रह्मा की होती है, जो सारे जीवों के कारण है। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हैं। प्रत्यक्षो गुणानां तु निसीमत मूर्धीयते तदा तदानुतन्त्य तु गुणस्ते चानन्ता हि संख्यया अतो अनंत गुणो विष्णु गुणो गुणतो अनंत एव च परास्य शक्ति वैश्वर्यते। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं और वे सभी असीम हैं, इसलिए स्वयं भगवान तथा उनके सारे गुण रूप लीलाएं तथा साज सामग्री भी असीम है। चूंकि भगवान विष्णु में अनंत गुण है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अनंत कहलाते हैं। सवै यदा महादेवो मम वीर्य उपब्रह्मितः मेनेऽखिलम् इव आत्मानम् उद्यतः स्वर्ग कर्मणि अथ मे अभिहितो देवः तपो अतप्यत दारुणम् नव विश्वसजो युष्मान् येन येन अदाव है, अदौ हो जाएगा, येन अदौ असृजत विभुः। मेरे साथ पढ़िए। सवै यदा महादेवो सदा महादेवो मम वीर्य उपब्रह्मितः मम वीर्योपवीमितः मेने अखिलम् इव आत्मानं निखिलमिवात्मानम् उद्यतः स्वर्ग कर्मणि मुद्यतः उद्यतः स्वर्गकर्मणि सर्गकर्मणि अथ मे अभिहितो देवः अथ मे अभिहितो देवः देवः तपो अत्यत दारुणम् तपोयदारुणम् तपोतप्यत दारुणम् नव विश्वसजो युष्मान् उदिष्यति यो युष्मान् येन अदौ असृजत विभुः। येन अदौ असृजत् विभुः। शब्दार्थ है सह वह ब्रह्मा, वह निसंदेह यदा जब महादेव समस्त देवताओं में के प्रधान मम मेरा वीर्य उपब्रह्मितः शक्ति से वर्धित हुआ मैंने सोचा खिलम असक्त इव मानव आत्मानम स्वयं उद्यतः प्रयत्नशील स्वर्ग कर्मणि विश्व प्रपंचों की सृष्टि में अथ उस समय में मेरे द्वारा अभिहितः सलाह दिया गया देव उस ब्रह्मा ने तपस्या अतप्यत संपन्न की दारुणम अत्यंत कठिन। ब्रह्मा ने बहुत जबरदस्त तपस्या की। नौ विश्व सुजह ब्रह्मांड की रचना करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति युष्मान तुम सभी ये जिसके द्वारा आदव प्रारंभ में असुजत उत्पन्न किया विभु महान। मेरे साथ पढ़िए। जब ब्रह्मांड के मुख्य देवता जब ब्रह्मांड की मुख्य देवता ब्रह्मा यानी स्वयंभू ब्रह्मा या स्वयंभू स्वयंभू मेरी शक्ति के द्वारा मेरी शक्ति के द्वारा प्रेरणा पाकर प्रेरणा पाकर सृजन करने का प्रयास कर रहे थे करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी और मेरे आदेशों के अनुसार और मेरे आदेशों के के अनुसार उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने कठिन तपस्या की। हाँ, आदेश क्या था भगवान का? तपस्या कर। इस तपस्या के कारण इस तपस्या के कारण
सृजन के कार्यों में सृजन के कार्यों में अपनी सहायता के लिए अपनी सहायता के सहायता लिए के लिए उन्होंने तुम समेत उन्होंने उन्हें तुम समेत 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। हाँ, किसको? ब्रह्मा को मदद करने के लिए, कार्य के सृजन कार्य में मदद करने के लिए 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है, किंतु ब्रह्मा को उनकी तपस्या के कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। हम जितनी भी तपस्या करते हैं, भगवत कृपा से हम उतने ही अधिक शक्तिमान बनते हैं। इसलिए ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सलाह दी, सलाह दी, तपो दिव्यम पुत्र का ये न तत्वम शुद्धयेद। भक्ति के दैवी पद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तपस्या में संलग्न होना चाहिए। ऐसे कार्य में उनका हृदय शुद्ध होता है। हम अपने भौतिक जगत में अशुद्ध हैं, अतएव हम कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकते, किंतु यदि हम अपने जीवन को तपस्या द्वारा शुद्ध कर ले तो भगवत कृपा से हम आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इसलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि इस श्लोक में बल दिया गया है। तपस्या से शुद्ध, अपने को शुद्ध करना अपने को। आपके अंदर इतनी अशुद्धियां हैं तो उसको धीरे धीरे निकालना। जब शुद्ध अगर आप हो जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप भक्ति मार्ग में हैं तो आप नहीं दिखाते हैं आप क्या कर सकते हैं। आप तो सीधे जब शुद्ध हो जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाते हैं। सबसे बड़ा कार्य तो ये है, सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव बन जाता है वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन वैष्णव भक्ति के अलावा कुछ करता नहीं है। ऐसा पंच जनस्य अंग दुहिता वै प्रजापते अशिक्षणी नाम पत्नी त्वे प्रजेश प्रतिग्रह्यताम। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा पंच जनस्य अंग दुहिता वै प्रजापते दुहिता वै प्रजापते अशिक्षणी नाम पत्नी त्वे शिवनी नाम पत्नी त्वे प्रजेश प्रतिग्रह्यताम। प्रजेश प्रतिगृह्यताम्। शब्दार्थ है ऐसा, यह पंच जन की अंग हे पुत्र, दुहिता पुत्री, व निसंदेह प्रजापति अन्य प्रजापति, अशिकनी नामक पत्नी त्वे अपनी पत्नी के रूप में प्रजेश हे प्रजापति प्रतिग्रह्यताम स्वीकार करो। बता भी दिया किससे शादी करो, क्योंकि ऐसी लड़की चाहिए थी उसको जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, इससे शक्ति हो जिसमें। हे मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्र दक्ष प्रजापति पंचजन की अशक्नी नामक पुत्री है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिससे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको, जिससे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको। मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गम इमं पुनः। मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि। मेरे साथ। मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गम इमं पुनः। मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां
भूरिशो भावयिष्यसि। भूरिशो भावयिष्यसि। शब्दार्थ है मिथुन, पुरुष तथा स्त्री। मिथुन जोड़ा होता है ना। व्यवहार, संभोग, धर्म जो धार्मिक कृत्य द्वारा स्वीकार करता है। तुम प्रजा, सरगम, जीवों की सृष्टि एवं यह पुनः फिर मिथुन, स्त्री तथा पुरुष के संयोग का व्यवहार, धर्मिन्याम, संभोग के धार्मिक कृत्य के अनुसार पुरुषः अनेक बार भावयिष्यसि, तुम उत्पन्न करोगे। मेरे साथ पढ़िए। अब पुरुष तथा स्त्री रूप में, अब पुरुष तथा स्त्री रूप में स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस तरह संभोग द्वारा और और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से तुम इस कन्या के कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता 7.11 में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। मैं काम हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं हूँ। भगवान द्वारा प्रदत्त संभोग धर्म है, किंतु इंद्रिय भोग के लिए अभिषिक्त नहीं है। संभोग द्वारा इंद्रियों भोग में लिप्त रहने की अनुमति वैदिक सिद्धांत नहीं देते। केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कोई भी यौन जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन कर सकता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने दक्ष से कहा, यह कन्या तुम्हें केवल संतानें उत्पन्न करने के लिए यौन जीवन हेतु दी जा रही है, किंतु अन्य कार्यों के लिए नहीं। यह अत्यंत उर्वरक है, अतएव तुम जितनी भी संतानें उत्पन्न करना चाहोगे जन्म दे सकोगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि दक्ष को असीमित संभोग की सुविधा प्रदान की गई थी। दक्ष अपने पूर्व जीवन में भी दक्ष के ही नाम से विख्यात था, किंतु भगवान यज्ञ संपन्न करते समय उसने शिव जी का अपमान किया था, अतएव उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया गया था। तब दक्ष ने अपनी इस पतितावस्था के कारण अपना शरीर त्याग दिया, किंतु उसमें वही असीम यौन इच्छा बनी रही। इसलिए उसने तपस्या की, जिससे उसने भगवान को तुष्ट कर लिया और जिन्होंने उसे संभोग के लिए असीम शक्ति प्रदान की। यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि संभोग की ऐसी सुविधा भगवान की कृपा से प्राप्त की जाती है, किंतु यह सुविधा बढ़े चढ़े भक्तों को जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, अन्य विलासिता शून्यम नहीं प्रदान की जाती। इस संबंध में यह ध्यान देना चाहिए कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे अमेरिकी लड़के तथा लड़कियां भगवान की प्रेमा भक्ति के परम लाभ को पाने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, तो उन्हें यौन जीवन की इस सुविधा में लिप्त होने से बचना चाहिए। अतः हम सलाह देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अवैध संभोग से दूर रहना चाहिए। इसलिए यदि यौन जीवन के लिए अवसर आए भी तो मनुष्य को चाहिए कि एकमात्र संतान के लिए संभोग करने की परिसीमा को स्वेच्छा से स्वीकार करें, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। कदर मुनि को भी यौन जीवन की सुविधा प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने इसकी रंच मात्र ही इच्छा की थी। अतएव देवहूति के गर्भ से उत्पन्न संतानें उत्पन्न करने के बाद कदर मुनि पूर्णतया विरक्त हो गए। तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो उससे स्वेच्छा से यौन जीवन से बचना चाहिए। यौन को आवश्यकता अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए, असीमित रूप में नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि दक्ष ने असीमित यौन की सुविधा
पाकर भगवान की कृपा प्राप्त की। अगले श्लोक से पता चलेगा कि दक्ष ने पुनः अपराध किया। इस बार यह नारद के चरण कमलों पर था। इसलिए यद्यपि यौन जीवन भौतिक जगत का सर्वोच्च भोग है और यद्यपि भगवत कृपा से मनुष्य को यौन सुख का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु इसमें अपराध करने का खतरा बना रहता है। दक्ष ऐसे अपराधों के लिए उन्मुख था, इसलिए सच सच कहा जाए तो उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। मनुष्य को यौन जीवन के लिए असीम शक्ति पाने के लिए भगवान से कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद माता जी। ये हरे कृष्ण actually- प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ये जो दक्ष को ये सुविधा भगवान ने दी, ये दक्ष भी इंद्रिय भोग के लिए नहीं बच्चे पैदा करता था वो, क्योंकि उसमें आवश्यकता थी, जनसंख्या बढ़ानी आवश्यकता थी। इस वजह से ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सक्षम हो इस काम में, इतने बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि हर एक औरत इतने बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो उसको वैसे ही अपना वो इस मामले में बहुत निपुण था, लेकिन उसको ऐसी लड़की भी चाहिए थी, वो भगवान ने उसको प्रदान कर दी। ततो अधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय मायया मदीयया भविष्यन्ते हरिष्यन्ते च मे बलिम। मेरे साथ, ततो अधस्तात् प्रजा सर्वा ततो ततो अधस्तात् प्रजा अधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय मायया मिथुनी भूय मायया मायया मदीयया भविष्यन्ते मदीयया भविष्यन्ति भविष्यन्ति हरिष्यन्ते च मे बलिम। हरिष्यन्ति मे च मे बले। अतः तुम अधस्तात्, बाद में प्रजा जीव सर्वा सारे, मिथुनी भूय यौन जीवन वाले, माया द्वारा दी गई सुविधाओं या प्रभाव के कारण मदीया मेरा भविष्यन्ति हो जाएंगे, हरिष्यन्ति प्रदान करेंगे, च भी मेरे प्रति बलिम हैं। जब तुम हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे, जब तुम हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे तो वे भी मेरी माया द्वारा द्वारा मोहित की जाती रहेंगी मोहित की जाती रहेंगी और तुम्हारी तरह संभोग में संलग्न होंगी। और तुम्हारी तुम्हारी तरह संभोग में संलग्न होंगी। किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण, किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। हाँ, वहां तक ये गड़बड़ नहीं होने वाली है जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति में आप ये भोग विलास बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ उसका पर्पज है ऐसे। और कोई उसमें जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, काम जो आपके काम वासना है, मैं हूँ, लेकिन अधर्म से नहीं। अगर आप पति पत्नी का जो काम है वो जायज है, और वो भी प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बच्चों को पैदा करने के पक्ष के लिए ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। कठिन काम है, लेकिन भक्ति में तो ये जरूरी है। श्री शुक उवाच इति उक्त्वा मिषतः तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्न उपलब्ध अर्थ इव तत्रैव अंतर्दधे हरि। भगवान अंतर्धान हो गए। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति उक्त्वा मिषतः तस्य भगवान् विश्वभावनः भगवान् विश्वभावनः स्वप्न उपलब्ध अर्थ इव स्वप्नोपलब्ध अर्थ इव
तत्रैव अंतर्दधे हरिः। अंतर्हृदे हरि। शब्दार्थ श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर विशतः तस्य, जब वह दक्ष स्वयं देख रहा था भगवान को, भगवान विश्व भावना, विश्व के मामलों को उत्पन्न करने वाले, स्वप्न उपलब्ध अर्थात स्वप्न में प्राप्त वस्तु एवं सदृश, तत्र वहां एवं निश्चय ही अंतर्दधे अंतर्धान हो गए हरि, भगवान हरि। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि प्रजापति दक्ष के सामने प्रजापति दक्ष के सामने इस तरह बोल चुके तो इस तरह बोल चुके तो वे तुरंत अंतर्धान हो गए। वे तुरंत अंतर्धान हो गए। मानो वे स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु रहे हों। मानो वे स्वप्न में अनुभव की कोई वस्तु रहे हो। हाँ, आपके सामने से गायब हो गए तो आपको लगा अरे मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। दक्ष के लिए ऐसा हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, ये हंस गुह्य प्रार्थनाएं अगर आप भी करें ऐसे शुद्ध बन के तो आपकी भी इच्छाएं भगवान पूरी कर सकते हैं। तो 5वां अध्याय हमारा अब आज तो नहीं शुरू कर सकते हैं। पल्लवी माता जी कल करें, आज शुरू करें? ये प्रभु जी ये हो जाएगा, जो सारांश है ना उसका ये हो जाएगा पढ़कर। प्रभु जी 7 श्लोक का पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले 7 श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा कामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक, धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते यं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुशुभिः तत्क्षणात् तीसरा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
निगम तरुतरुर्गलितं फलम् फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् मुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो हरो रसिका भुवि भावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः ते चांचकलापुंसः कृष्णः तो भगवान् स्वयं कृष्ण भगवान कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे क्रीडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतत्तो नरः कायं प्रातर्गणं भक्त्या अयं प्रतिर्गिरन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। छठा अहम एवासम एवाग्रे एवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् परम् पश्चादहं यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीये न प्रतीये च आत्मनि न प्रतीयेत तद्विद्यात् आत्मनो माया माया यथा भासो यथा तमः। भाषो यथा तमः। लोगों का स्वागत है पांचवें अध्याय में। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को दक्ष के लिए क्या हुआ, कथा बड़ी मजेदार है। माता जी पढ़वाइए तो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। अध्याय 5, प्रजापति दक्ष द्वारा श्री नारद मुनि को शाप। इस अध्याय में ये बताया गया है कि किस प्रकार श्री नारद मुनि की सलाह मानने से प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों का माया के पास से उद्धार हो सका, जिसके लिए श्री नारद मुनि को प्रजापति दक्ष द्वारा शाप दिया गया था। भगवान श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण हर्षस्व कहलाते थे। अपने पिता द्वारा चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने अपने पिता द्वारा अधिकाधिक संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हर्षस्वगण पश्चिम दिशा में उस स्थान पर गए जहां सिंधु नदी अरब सागर से मिलती है। उन दिनों वहां पर एक पवित्र झील थी जो नारायण सर नाम से प्रसिद्ध थी, जहां अनेक संत पुरुष थे। हर्षस्वगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, जो अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम के कार्य हैं। किंतु जब श्री नारद मुनि ने इन बालकों को मात्र भौतिक सृष्टि के लिए ऐसी प्रशंसनीय तपस्या में रत देखा, तो उन्होंने उन सबको इस प्रवृत्ति से मुक्त कराना श्रेष्ठकर समझा। श्री नारद मुनि इन बालकों को उनके जीवन के परम लक्ष्य के विषय में बतलाया और उन्हें सलाह दी कि वे संतानें उत्पन्न करने के लिए सामान्य कर्मी ना बने। इस प्रकार प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए और वापस न लौटने के विचार से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया। पुत्रों की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी हुए और उसने अपनी पत्नी पांचजनी की कोख से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उन्हें संतानें बढ़ाने के लिए आदेश दिया। इन पुत्रों का नाम सौलास्व रखा गया, जो संतानें उत्पन्न करने हेतु भगवान श्री विष्णु की पूजा में लग गए।
किंतु श्री नारद मुनि ने उन्हें संतानें न उत्पन्न करने तथा साधु बनने के लिए आश्वस्त किया। 2 बार जनसंख्या बढ़ाने के अपने प्रयासों में विफल होते देख प्रजापति दक्ष श्री नारद मुनि पर अति क्रुद्ध हुए और उन्होंने यह कहते हुए श्राप दिया कि भविष्य में वे किसी भी स्थान पर ठहर सकने में समर्थ न हो, क्योंकि पूर्ण योग होने से श्री नारद मुनि सहिष्णु थे। अतएव उन्होंने प्रजापति दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये हुआ, देखिए इतनी बड़ी उसकी इतनी मेहनत, 10,000 फिर 1,000, और उनको नारद मुनि ने सबको कहा अरे तपस्या करो और भगवत धाम जाओ। कहाँ लगे हो बच्चों को पैदा करने के लिए चक्कर में। ये इसलिए दक्ष का नाराज होना स्वाभाविक था, ऐसे में उसका क्रोध होना भी स्वाभाविक था। और नारद मुनि को उसने श्राप दे दिया और उन्होंने उन सहर्ष स्वीकार कर दिया। तो सहर्ष स्वीकार कर लिया। नारद, आपको पता है कहीं जगह एक जगह ठहरते नहीं है। ये उनको उनका काम भी है, क्योंकि वो जगह जगह जाके भगवान के बारे में बताते रहते हैं, भक्त बनाते रहते हैं, इसलिए उनको कोई बुरा भी नहीं लगा उसका, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।